हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए तरविंदर सिंह मारवा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी जो हिंदुत्व को लेकर यात्रा निकाली गई थी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से, इस पर तमाम तरह से विरोध हुआ और इस विरोध को जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, जो लोग विद्रोह कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को हिंदुस्तान में अधिकार है अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी अपना धर्म आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं ना। सनातन धर्म शुद्ध धर्म है और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हजारों साल से चल रहा है। और अगर कोई उसमें अपनी आस्था रखता है तो उसको आस्था अपनी पूरी करने का पूरा हक है। और वो तो यात्रा निकाल के धर्म का प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर जाए, चाहे वो अभी यहाँ गए हैं, मथुरा में गए हैं। तो वो लोग अधिकार को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये इन लोगों को जो ये चंद्रशेखर राव है और जो लोग हैं जो इसकी विद्रोही कर रहे हैं, उनको कोई रोकता अपने धर्म को चलाने में? वो अपना धर्म चलाएं, क्या उसमें है? सर, भीम आर्मी की तरफ से ये कहा गया है कि जो भारत है वो सभी धर्मों को मानता है, हमारा संविधान भी यही कहता है, और उसके बाद धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। उसके बाद में जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि हम हिंदू राष्ट्र तो बिल्कुल नहीं बनने देंगे, और ये सर्व धर्मों को मानने वाला देश उसको कैसे एक धर्म के लिए बना सकते हैं? देखो, वो कोई किसी धर्म के खिलाफ बोल रहा है? पहली बात तो ये बताओ, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं ना। ये तो चंद्रशेखर राव को भी समझ होनी चाहिए ना। हर एक को अपना अधिकार है, मैंने पहले भी कहा है। उसमें क्या कठिनाई है? वो किसी को मार रहा है, किसी के खिलाफ बोल रहा है, वो अपने धर्म को यात्रा कर रहा है, लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। हमें भी खुशी है लोग जुड़ रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान तो एकता और अखंडता हिंदुस्तान की है ही है, उसमें सभी धर्म आ जाते हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धार्मिक ऐसी यात्राएं इसलिए कराती है क्योंकि वो हर जगह के चुनाव को जो है ऐसा बदलाव करना चाहती है, और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस तरह को ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा कर रही धीरेन्द्र शास्त्री को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, ज़बरदस्ती दबाव डाल रही जिससे कि बाकी धर्म के जो लोग हैं वो हिंदू में कन्वर्ट हो जाए। देखो, ये तो गलत बात है उसकी, जो लोग कह रहे हैं। वो किसी से ज़बरदस्ती अभी तक एक भी आया कि शास्त्री जी ने किसी को कहा कि तुम धर्म परिवर्तन करो? किसी ने कहा अभी तक? शास्त्री जी ने कहा? शास्त्री जी के इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे धर्म में आ जाओ किसी को? तो ऐसे ही कहना क्या है? ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। या तो शास्त्री जी ने कहा है कि किसी और धर्म के व्यक्ति को कि तू मेरे धर्म में आ, या ज़बरदस्ती की हो, या उसके साथ जो लोग जुड़े हुए उन्होंने कोई ज़बरदस्ती की हो। अपने आप कहानी बनाना ये कहाँ है? ये तो कोई मानता ही नहीं है इसको, बात को। सर, उनकी तरफ से दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भी कमेंट किया गया। ये कहा गया कि मोदी जी जो हैं वो सिक्योरिटी को पूरी तरह से फेल रहे हैं संभालने में। अमित शाह पर भी निशाना साधा गया है। किसने कहा? चंद्रशेखर रावत की तरफ से। देखो, चंद्रशेखर राव अभी नया नया पॉलिटिक्स में आया है। कितने दिन हुए पॉलिटिक्स में आए उसको ये बताओ कि पहले यहाँ पर हर 6 महीने बाद बम ब्लास्ट होते थे दिल्ली में। जब से अमित शाह जी होम मिनिस्टर बने हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 में, अभी तक ये पहला ब्लास्ट हुआ है। और इसमें भी अमित शाह जी का और मैं कमिश्नर साहब का आभार प्रकट करता हूँ। आपको मालूम है 3000 किलो बारूद था जो इन्होंने फटने से पहले छापे मार मार के लोगों को अरेस्ट कर लिया। अगर कहीं वो उन्होंने गाड़ियों का भी इंतजाम किया होता। अब गाड़ियां मिल रही हैं ना, 6 गाड़ी मिल चुकी हैं अभी तक, और कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? 15-16। ये गाड़ियां सब जो 3000 किलो बारूद था उनको लेके निकलती, दिल्ली को दहलाना था इन्होंने। ये तो हमको सरकार का
आभार प्रकट करना चाहिए कि सरकार ने, पुलिस ने, अमित शाह जी जो रात दिन सोते नहीं, 5 घंटे सोते हैं, जो हर जगह पहुंचते हैं। अब अमित शाह जी जिस दिन बम ब्लास्ट हुआ, आपने देखा 9 बजे से लेके 1 बजे तक, पहले हॉस्पिटल 2 घंटे लगाए, फिर 2 घंटे वहाँ जहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ वहाँ गए, फिर लोगों के यहाँ फ़ोन किया, उनके घर वालों से बात की कि कोई भी ज़रूरत है मैं अवेलेबल हूँ, मैं मदद करूँगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और फिर कितने साल बाद ये वारदात हुई, देखो ना, 2014 के बाद 2025 आ गया। पहले कभी सेंट्रल मार्केट बम ब्लास्ट होता था, कभी कहाँ पर होता था, कभी यूपी होता था, कभी कहाँ होता था। ये तो इसका नाम क्या, कामयाबी होनी मिलनी चाहिए इनको। कामयाबी मिली है कि 3000 किलो जो बारूद है वो पकड़ लिया इन्होंने पहले। वो तो सिर्फ थोड़ा सा हो गया कि वो सुबह निकल गया। अगर वो 8 बजे नहीं निकलता, 9 बजे तक, तो वो भी हाथ आ जाता। उसको पता लग गया, पूरा जाल बिछा दिया था इन्होंने, क्योंकि पकड़े गए। अगर ये बारूद नहीं पकड़ी जाती तो क्या दिल्ली को दहलाने के लिए बड़ा प्लान था इन सबका? बहुत बड़ा प्लान था। अखबार पढ़ो ना, रोज आप लोग ही लिख रहे हो, टीवी में दिखा रहे हो। कितनी गाड़ियां पकड़ी गई जिनका रंग चेंज हुआ है। वो सारी निकलनी थी ना, 2-2 किलो लेकर निकलती, कितनी गाड़ियां बन जाती। 15 जगह बम ब्लास्ट होता भीड़ में, तो कितने लोग जाते, हताहत होते, बताओ ना। ये तो हमको आभार प्रकट करना चाहिए। देखो, इतनी बड़ी 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन फिर भी कमिश्नर साहब दिल्ली के कामयाब हुए कि उन्होंने पहले 3 आतंकवादी पकड़ लिए और 3000 किलो बारूद पकड़ लिया। आपने अब गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं ना बिना नंबर, उसके नाम है, उसके नाम है, उसके नाम है। कहाँ से फरीदाबाद, वो तो एकदम निकलते। अगर ये पहले दिन 2-3 दिन पहले वो अरेस्ट ना होते तो ये तो एकदम निकलते, क्योंकि इनकी प्लानिंग तो 6 महीने से चल रही है। ये तो हमको उल्टा सराहना करना चाहिए पुलिस का, जिन्होंने कामयाबी दिखाई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी कामयाबी दिखाई है, लेकिन ये है कि वो निकल गया वो सुबह, और निकल के मुंह पे वो लगा के ढक के चलता रहा। ये तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तरविंदर सिंह मारवा जी थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी यात्रा निकालना अपने धर्म के लिए गलत बात नहीं। जो भी लोग इस तरह से सवाल उठाते हैं तो ये उनके बेवजह सवाल है, क्योंकि कोई भी यात्रा अपने धर्म के लिए निकाल सकता है अगर उसका कोई भी मन जो है वो पूरी तरह से साफ है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।